अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेयर एस्पिरेंट्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। ये करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज की हमारी थर्ड वीडियो होगी। इससे पहले हम दो वीडियोस बना चुके हैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पर और पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस पर। अगर आप लोगों ने उन दो वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो की बात की जाए तो इस वीडियो के 3 पोर्शन होंगे, जिसमें सबसे पहला पोर्शन होगा इंट्रोडक्शन का। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा पाकिस्तान चाइना रिलेशंस पर। सेकंड पोर्शन के अंदर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, यानी 1950 से लेकर 2021 तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, हम उनको डिस्कस करेंगे। थर्ड पोर्शन के अंदर हम एरियाज ऑफ कॉपरेशन को डिस्कस करेंगे, यानी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, डिफेंस रिलेटेड और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जो भी हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पोर्शन को देखते हैं तो अलोंग स्मूथ एंड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद चाइना। चाइना को पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया था 1950 के अंदर। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं तो 1945 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होती है, चाइना के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। चाइना की दो पार्टियां आपस में जंग स्टार्ट कर देती हैं, सिविल वॉर। कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको जीत हासिल होती है 1949 के अंदर। 1949 तक चाइना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से पहचाना जाता था और इसी नाम से यूनाइटेड नेशन के अंदर उसकी सीट मौजूद थी। लेकिन जब 1949 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी को जीत हासिल होती है तो वो जो मेन लैंड का एरिया है चाइना का, उसको वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना डिक्लेयर कर देते हैं और जो दूसरी पार्टी थी, जो डिफीटेड पार्टी थी, वो लिमिट हो जाती है ताइवान तक। वो खुद को डिफरेंट नेम से रिप्रेजेंट करते हैं और वो ये क्लेम करते हैं कि हम उस सीट के हकदार हैं जो हमारी यूनाइटेड नेशन के अंदर मौजूद है, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से। लेकिन जो मेन लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका ये क्लेम था कि हम रिप्रेजेंट करते हैं जो चाइना है, मेन लैंड है, उसको, और हमें रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ। अच्छा, 1950 में जो पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, उसका ये ब्रीफ सा एक बैकग्राउंड था। पाकिस्तान ने 21 मई 1951 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको नोट डाउन कर लें, 1951 में 21 मई को पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए पाकिस्तान ने चाइना के साथ। तब से लेकर अब तक ये रिलेशंस लॉन्ग रहे हैं, स्मूथ रहे हैं। फर्स्ट फेज के अंदर थोड़ा सा कोल्ड रिलेशंस रहे, लेकिन उसके बाद जब से फ्रेंडली रिलेशंस एस्टेब्लिश हो गए बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, तब से लेकर अब तक ये स्मूथ ही रहे हैं। सिम्बियोटिक का मतलब ये होता है कि इनकी नेचर हर तरह की है। ये कोऑपरेटिव भी हैं, रेसिप्रोकेटिव भी हैं। रेसिप्रोकेटिव हम कहते हैं कि मतलब आप कोई चीज करते हैं, उसके बदले में दूसरा बंदा भी कोई काम करता है आपके लिए। तो पाकिस्तान ने भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चाइना को खुश करने के लिए की हैं और चाइना ने भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को कंपनसेट करने के लिए की हैं। तो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन के बारे में अगर आप सिंपली एक लाइन में बताना चाहें तो अ लॉन्ग, स्मूथ एंड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद चाइना। सेकंड पॉइंट जो है, ये सिंस देन विटनेस स्मूथ डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरली रिलेशंस एंड बेनिफिशियल कॉपरेशन। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में ब्रदरली रिलेशंस भी हैं और बेनिफिशियल कॉपरेशन भी है। डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अगर आप देखते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर देखें, एनर्जी सेक्टर के अंदर आप देखते हैं, सी पैक प्रोजेक्ट पूरे को पूरा क्या है, वो बेनिफिशियल कॉपरेशन है जिससे दोनों ममालिक बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रदरली रिलेशंस हैं कि पाकिस्तान हमेशा इन द आवर्स ऑफ नीड चाइना के साथ खड़ा हुआ है और चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ मौजूद रहा है। थर्ड पॉइंट अगर देखें तो इसमें यह है, कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉपरेशन सच एज इकोनॉमिक, सोशल, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक
कल्चरल भी इसके अंदर आ जाती है, साइंटिफिक कोऑपरेशन भी इसके अंदर आ जाता है। तो हमारी ये जो फ्रेंडशिप है चाइना के साथ, इसकी किसी एक एस्पेक्ट को ये कवर नहीं करती है, ये तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करती है और कोऑपरेट करते हैं पाकिस्तान और चाइना हर एरिया के अंदर। अच्छा, फोर्थ लाइन में जनरल स्टेटमेंट्स हैं पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। चूंकि इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है तो इसमें आप जनरल स्टेटमेंट्स ही बताते हैं। इसको अगर फर्दर एक्सप्लेन करना हो तो हम ये भी कह सकते हैं ऑल सीजन एंड ऑल वेदर फ्रेंडशिप, कि जब भी पाकिस्तान को चाइना की जरूरत पड़ी है, चाइना मौजूद रहा है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान ने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे चाइना के साथ दी है। इसलिए इसको ऑल सीजन एंड ऑल वेदर फ्रेंडशिप भी कह सकते हैं। एंड इट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब जैसे यूएसए है वो पाकिस्तान को डिक्टेट करता था, पाकिस्तान को हर चीज में अपनी मर्जी से काम करवाने की कोशिश करता था, ये काम नहीं है। पाकिस्तान की चाइना के साथ जो फ्रेंडशिप है इट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, ब्रदरहुड, भाईचारा है इसके अंदर, एंड ओवरऑल कॉपरेशन। ये आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की। लास्ट अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पाकिस्तान एंड चाइना फ्रेंडशिप जो है इट इज हायर देन हिमालयाज, डीपर देन ओशन एंड स्वीटर देन हनी। ये एक स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप को एक्सप्लेन करती है। आप इसको कहीं भी अगर कोट करना चाहें जहां पर पाकिस्तान और चाइना की बात हो रही हो, उनके रिलेशंस के बारे में डिस्कशन हो रही हो, तो आप इस लाइन को कोट कर सकते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ। सेकंड पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं तो सेकंड पोर्शन में देखें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। पाकिस्तान वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज चाइना इन यूनाइटेड नेशन। 1950 के अंदर चाइना को, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसको यूनाइटेड नेशन के अंदर जब उसने अप्लाई किया तो पाकिस्तान ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। इनिशियल फेज की बात करें तो उसमें कोल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। इसकी डिफरेंट रीजंस जो है कोट की जाती। सबसे पहली रीजन जो कोट की जाती है उसमें यह है कि पाकिस्तान अलाय था यूएसए का और वेस्ट का, जिसकी वजह से चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड नहीं रहे हमारे इनिशियल फेज के अंदर। सेकंड रीजन अगर हम कोट करें तो चाइना की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी वो पाकिस्तान उसको मानने के लिए तैयार नहीं था इनिशियल फेज के अंदर। ये दो वजूहात थी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कोल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में इनिशियल फेज में। थर्ड अगर पॉइंट हम देखें तो इसमें यह है कि रिलेशंस में इंप्रूवमेंट आती है आफ्टर द बैंडंग कॉन्फ्रेंस इन 1955। 1955 में बैंडंग कॉन्फ्रेंस होती है। इस बैंडंग कॉन्फ्रेंस को एफ्रो एशिया कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। और बैंडंग कॉन्फ्रेंस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडोनेशिया के सिटी बैंडंग के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में। इस कॉन्फ्रेंस की साइड लाइंस पे जो चाइनीज प्रीमियर था और पाकिस्तानी प्रीमियर मोहम्मद अली के दरमियान में मीटिंग होती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में रिलेशंस को इंप्रूव किया जाएगा। और इसका नतीजा ये होता है कि इसके बाद हायर लेवल ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं, विजिट्स होते हैं बिटवीन द टू कंट्रीज। और साथ ही साथ 1956 के अंदर क्या होता है, चाइनीज प्रीमियर जो है वो इनवाइट करते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट इनवाइट करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हुसैन शहीद सोहरवर्दी को टू विजिट चाइना। और अक्टूबर 1956 में वो चाइना का विजिट करते हैं। इसी साल दिसंबर के अंदर चाइनीज प्रीमियर जो है वो पाकिस्तान का विजिट करते हैं। अब हायर लेवल ऑफ एक्सचेंजेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें यह है कि 1961 के अंदर 1960 तक हमारा स्टैंस कुछ और रहा है। हम यूएसए और वेस्ट के स्टैंस को सपोर्ट करते रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है चाइनीज पीपल का, चाइनीज लोगों का। लेकिन 1960 के बाद हमने जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो मेन लैंड है चाइना की, उसके स्टांस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। हमने ये कहा कि पाकिस्तान का स्टांस ये है कि चाइना
जो मेन लैंड है इसको रिप्लेस करना चाहिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इस जो मेन लैंड चाइना है यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसको सीट मिलनी चाहिए। 1961 में हमने इसको फुली सपोर्ट किया, उसमें वोटिंग होती है एंड अयूब खान ने अनकंडीशनली वोट किया फॉर रिस्टोरेशन ऑफ चाइना सीट इन द यूनाइटेड नेशन। अच्छा, एक बात मैं दोबारा यहां पर आपको बता दूं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पोर्शन में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखेंगे जिनकी मदद से आप एक एनालिसिस अपना पेश कर सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में इन फ्यूचर रिलेशंस कैसे होंगे। इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इसके अंदर, आप चाहें तो आप इन तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जितनी डेट्स जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको अभी तक बताई हैं इसके अंदर, आप उनको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में देखते हैं इसी के, तो 1962 के अंदर साइनो इंडिया वॉर होती है जिसमें पाकिस्तान पॉलिटिकली सपोर्ट करता है चाइना को अगेंस्ट इंडिया। फिर 1963 के अंदर एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना ऑन डिमार्केशन। वो जो चाइना का एरिया है और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर हम एक अग्रीमेंट साइन करते हैं उसकी डिमार्केशन का चाइना के साथ 1963 के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब से क्या होगा कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे इस फेज में। उसके बाद 1965 और 1971 की वॉर्स हैं, इसमें देखें तो चाइना ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया। चाइना ने हर किस्म की इमदाद जो पाकिस्तान को चाहिए थी उस टाइम प्रोवाइड की। नेक्स्ट देखें तो रोल ऑफ पाकिस्तान इन बिल्डिंग द यूएस चाइना रिलेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है बिटवीन चाइना एंड यूएस। अब रिलेशंस चाइना और यूएस के इंप्रूव होते हैं पाकिस्तान की मदद से। इसका बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं तो 1969 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। इनके पाकिस्तान ने मदद की यूएस और चाइना को रिलेशंस इंप्रूव करने में। 1969 में चूंकि वियतनाम वॉर चल रही थी जहां पर बुरी तरह से मार पड़ रही थी यूएसए को, और वहां पर चाइना सपोर्ट कर रहा था जो लोकल पॉपुलेशन थी उन लोगों को। इस चीज को रोकने के लिए चाइना की सपोर्ट वियतनाम के अंदर लोकल पॉपुलेशन को खत्म करने के लिए यूएसए ने चाइना से कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस हटा दी। इसके बारे में बात की जाए तो इसको सीक्रेटली फैसिलिटेट किया पाकिस्तान ने यूएसए को कन्विंस किया कि चाइना के खिलाफ जो यूएसए की सैंक्शंस हैं इकोनॉमिक उनको हटा दिया जाए। 1969 में यूएसए सैंक्शंस हटा देता है। उसके बाद ये होता है कि चाइना के पास कुछ सेलर्स थे यूएसए के, वो गिरफ्तार थे, उनको चाइना रिलीज कर देता है। तो यहां से इनके रिलेशंस इंप्रूव होना स्टार्ट होते हैं। फिर सेक्रेटरी स्टेट जो हैं यूएसए के हेनरी किसिंजर वो विजिट करते हैं चाइना का। उसके बाद फिर 1971 के अंदर अल्बानिया की मदद से एक रेजोल्यूशन पेश होती है यूनाइटेड नेशन के अंदर कि चाइना को रिप्लेस कर दिया जाए जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसके साथ इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसको वोट किया यूएसए ने भी, इसको वोट किया फ्रांस ने, बरतानिया ने और इवन यूएसएसआर ने भी इसको वोट किया। तो पाकिस्तान ने मदद की यूएस और चाइना रिलेशंस को इंप्रूव करने में, जिसके बाद पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशंस और डीपर हो जाते हैं। चाइना और ज्यादा ट्रस्ट करने लग जाता है पाकिस्तान के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो चाइना की सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए ड्यूरिंग अफगान जिहाद, यानी 1979 में जब सोवियत इन्वेजन होती है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान उसका मुकाबला करता है, पाकिस्तान सपोर्ट करता है अफगान तालिबान को, अफगान मुजाहिदीन को, तो पाकिस्तान को सपोर्ट चाइना भी करता है। उसके बाद 2001 में देखा जाए वॉर ऑन टेरर स्टार्ट होती है, चाइना ने फिर भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया, हर किस्म की इमदाद फराहम की। देन नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट इस हिस्टोरिकल पोर्शन के अंदर है, इन 2015 जी जिनपिंग चाइनीज प्रीमियर विजिटेड पाकिस्तान एंड साइंड सीपैक साइन होता है 2015 के अंदर जब जी जिनपिंग चाइनीज प्रीमियर ने पाकिस्तान का विजिट किया। सीपैक की बात की जाए तो ये $46 बिलियन का एक पैक्ट था, एक एग्रीमेंट था, इकोनॉमिक कॉपरेशन का एक पैक्ट था बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना।
इसके अंदर मेनली कंस्ट्रक्शन होनी थी, रोड्स की, रेलवेज की और एनर्जी सेक्टर की। इसके अलावा इकोनॉमिक जोन्स भी इसके अंदर इस्टेब्लिश किए जाने थे। तो अगर टोटल हम देखते हैं तो इसके अंदर 51 प्रोजेक्ट्स थे जो कंप्लीट किए जाने थे। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है, चूंकि ये बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए ये वीडियो और बोरिंग ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो में हम सी पैक को डिस्कस नहीं करेंगे। सी पैक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर उसके हर एस्पेक्ट से हम उसको कवर करेंगे। जियो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट से भी हम उसको कवर करेंगे, जियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी हम उसको कवर करेंगे, इसलिए उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो ये तमाम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर आप इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनको आप कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़े तो एरियाज ऑफ कॉपरेशन को देखें तो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में मौजूद रहा है। स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को चाइना ने हर प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट किया है। इसकी एक मिसाल हमारे पास है, साउथ कोरिया के अंदर 2016 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है और अमेरिका प्रपोज करता है इंडिया का इंक्लूजन इन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप उन ममालिक को मिलती है जिन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको साइन कर रखा हो। पाकिस्तान और इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया, जिसकी वजह से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप इनको नहीं मिल सकती। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, 2016 के अंदर चूंकि उनके रिलेशंस इंप्रूव हो चुके थे इंडिया के साथ, उसके लिए मेंबरशिप की डिमांड की कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इसको ये मेंबरशिप दे दी जाए विद सर्टेन एग्जेम्पशंस। इसको अपोज किया चाइना ने, और चाइना ने ये भी डिमांड किया कि अगर इंडिया को आप मेंबरशिप देते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में विद सर्टेन एग्जेम्पशंस, तो ये सेम आपको पाकिस्तान के लिए भी करना पड़ेगा। डिफेंस की बात की जाए तो 2001 के अंदर अल खालिद टैंक बनाया था, ज्वाइंट प्रोडक्शन थी चाइना और पाकिस्तान की। 2007 तक अगर देखा जाए तो रिपोर्ट ये थी कि चाइना बिकेम पाकिस्तान बिगेस्ट आर्म्स सप्लायर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं डिफेंस वाले पोर्शन में ही, तो 2015 के अंदर पाकिस्तान आर्मी के 8 राउंड्स होते हैं सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड मीटिंग के चाइनीज आर्मी के साथ, ये भी बहुत अहम है। फिर अप्रैल 19, 2015 के अंदर पाकिस्तान ने एग्री किया टू बाय 8 कन्वेंशनल सबमरीन जिनकी कीमत थी $5 बिलियन। इसके बारे में फर्दर अगर बात करें तो 4 कन्वेंशनल सबमरीन जो थी ये चाइना के अंदर तैयार होनी थी और 4 सबमरीन जो थी कन्वेंशनल ये पाकिस्तान के अंदर तैयार होनी थी। तो डिफेंस के अंदर तो हमारे ये कॉपरेशन रहे हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट प्रोडक्शन है JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट की पाकिस्तान और चाइना की, ये भी सेम ईयर के अंदर ही होती है 2015 के अंदर। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कराक्रम 8 सिंगल इंजन एडवांस जेट ट्रेनर है, ये पाकिस्तान को चाइना प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक रिपोर्ट है जी स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। अगर किसी भी ममालिक से रिलेटेड आपने देखना हो कि उनकी कितना उनका बजट है डिफेंस का और क्या उनकी एक्सपेंडिचर्स हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं दे दूंगा। अच्छा, देखा जाए तो इनकी रिपोर्ट आती है 2010 से लेकर 2014 तक की, ये फिगर्स कोट करते हैं। उसमें ये कहते हैं कि 51% टोटल डिफेंस जो इंपोर्ट्स है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान चाइना से कर रहा है। यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आर्म्स सप्लायर बन जाता है अब 2010 से लेकर 2014 में भी ये चाइना है। यानी 51% टोटल डिफेंस इंपोर्ट्स होती हैं पाकिस्तान की चाइना से। ये तो था हमारा डिफेंस से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं, तमाम इंपॉर्टेंट चीजें उनको हमने डिस्कस किया। उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जाए तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर 1963 के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कुछ सेक्टर्स में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में। उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है सी पैक। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस पर सेपरेट लेक्चर हम लोग तैयार करेंगे और पूरी डिटेल में इसके ऊपर हम बात करेंगे कि सी पैक क्या है, उसके जियो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स क्या हैं और जियो इकोनॉमिक उसके जो पहलू हैं वो क्या हैं। हम तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। एनर्जी कॉपरेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान और चाइना हमेशा से कोशिश करते रहे हैं कि एनर्जी कॉपरेशन की जाए। एनर्जी सेक्टर के अंदर भी चाइना ने बहुत ज्यादा हेल्प की है पाकिस्तान की, तो इसको भी सी पैक के अंदर ही हम लोग कवर करेंगे।
नेक्स्ट कल्चरल एक्सचेंजेस की बात की जाए तो उसमें हम लोग ये कोट कर सकते हैं कि दोनों ममालिक ये कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के ममालिक के अंदर कल्चरल जो फेस्टिवल्स हैं उनको मुनक्कद करवाया जाए। 2001 के अंदर जब 50 इयर्स कंप्लीट हुए पाकिस्तान और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, तो दोनों ममालिक, आप ये कोट कर सकते हैं कि दोनों ममालिक में कल्चरल फेस्टिवल्स करवाए गए जिनमें चाइना के कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया गया पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया चाइना के अंदर। इसलिए ये दोनों ममालिक हमेशा से कोशिश करते रहे हैं कि पीपल टू पीपल इसके अंदर कांटेक्ट जो है इसको एस्टेब्लिश किया जाए। फर्दर अगर हम देखते हैं तो चाइना बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। अभी फर्दर उनको इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, उनको इंक्रीज करने की बात की जा रही है ताकि पाकिस्तान और चाइना के जो लोग हैं इनके दरमियान में रिलेशंस एस्टेब्लिश हो जाएं। लास्ट पॉइंट अगर हम देखें इस पोर्शन का तो उसमें साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन है। साइंटिफिक कॉपरेशन की बात की जाए तो आप लोग कोट कर सकते हैं कि कोविड से रिलेटेड जो वैक्सीन डेवलपमेंट थी उसमें कॉपरेशन किया है चाइना और पाकिस्तान दोनों ने, यानी उसको डेवलप करने में, ये जो साइनोफार्म है उसको डेवलप करने में पाकिस्तान का पूरा पूरा किरदार रहा है। तमाम तजर्बात, तमाम एक्सपेरिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, आप इसको भी कोट कर सकते हैं। ये तमाम तो था हमारा पाकिस्तान और चाइना रिलेशंस पर। नेक्स्ट वीडियो हमारी पाकिस्तान ईरान रिलेशंस पर होगी। करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज की हमारी 4th वीडियो होगी। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें ताकि तमाम आने वाले लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंचते रहें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।